नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो को आपके लिए टॉप 25 सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड और सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पहला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना की विधा है। तो यह आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, आत्मकथा। आत्मकथा की विधा है और हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सभी हैं, आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। ऑप्शन सी आपका इसमें सही हो जाएगा, आत्मकथा है। अगला प्रश्न आपका है, इंदुमती है। इंदुमती है प्रथम कहानी है, प्रथम उपन्यास है, निबंध है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, इंदुमती जो है प्रथम कहानी है। ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न आपका तीसरा है, अष्टयाम कृत के लेखक हैं। अष्टयाम कृत के लेखक हैं गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, नाभादास, प्रियादास। तो ऑप्शन आपका जो है तीसरा सही हो जाएगा, नाभादास जो है अष्टयाम के रचनाकार हैं। ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा गया है। मैला आंचल किसका उपन्यास है। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास है। ऑप्शन तीसरा सही। अगला प्रश्न जो है आपका, कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं। तो ऑप्शन आपका जो है तीसरा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कुटज निबंध के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपका है, इंदुमती। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक हैं। तो ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी जो हैं वह इंदुमती कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद नाटक है, जयशंकर प्रसाद का बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। ऑप्शन दूसरा सही। अगला प्रश्न आपका है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है। तो किसकी आत्मकथा है। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ऑप्शन तीसरा सही, सी सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न आपका है, अज्ञे ने तारसप्तक का प्रकाशन किया। अज्ञे ने तारसप्तक का प्रकाशन जो है 1943 ईस्वी में किया और 1943 में 8 जोड़ देंगे 8 वर्ष, तो 1951 में उनका दूसरा रहा। अगला प्रश्न आपका है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला। लोकायतन पर, युगांत पर, काला और बूढ़ा चाँद पर, चितंबरा पर। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, चौथा सही हो जाएगा, चितंबरा पर जो है सुमित्रा नंदन पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन तीसरा चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, 11वां प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है उसमें सर्गों की संख्या 15 है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 15 है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, दूसरा आपका ख सही हो जाएगा, सरहप्पा को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अगला 13वां प्रश्न आपका है, हरी घास पर क्षण भर कृति निम्नलिखित में से किसकी है। भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण शर्मा नवीन, अज्ञे, नागार्जुन। तो ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, अज्ञे। हरी घास पर क्षण भर यह जो है रचना अज्ञे जी की है। ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा, अज्ञे जो है इसके कृति के रचनाकार हैं। हरी घास पर क्षण भर। अगला प्रश्न आपका है, मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। मैथिली शरण गुप्त की
महाकाव्य रचना कौन सी है? ऑप्शन दिया है भारत भारती, जयद्रथवध, यशोधरा, साकेत। ऑप्शन चौथा डी सही हो जाएगा। साकेत जो है मैथिली सरलगुप्त का महाकाव्य है। अगला प्रश्न आपका है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक जो है ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके लेखक हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न आपका है नमक का दरोगा के कहानीकार हैं। नमक का दरोगा के कहानीकार हैं तो ऑप्शन आपका चौथा सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जो हैं नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपका है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो यह जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अमृत राय। अमृत राय की जो है यह जीवनी है। मुंशी प्रेमचंद्र के जीवन के बारे में लिखा गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है चिंतामणि के रचयिता कौन है? चिंतामणि के रचयिता रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं चिंतामणि के रचनाकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न आपका है नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है? गंगा नदी से, यमुना नदी से, सरस्वती नदी से, घाघरा नदी से। ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा, गंगा नदी से जो है नौका विहार का कविता का संबंध है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, गंगा नदी। अगला प्रश्न आपका है सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं प्राकृतिक के। तो प्राकृतिक के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, प्राकृतिक के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? इसको आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे जो है इसकी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। आप जो है कमेंट करके इसको बताइए। अगला प्रश्न आपका है पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? ऑप्शन दिया है आगरा, मद्रास, कलकत्ता, पूना। तो ऑप्शन तीसरा आपका सही हो जाएगा, कलकत्ता में जो है पोर्ट विलियम कॉलेज की जो है स्थापना हुआ था। ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, कलकत्ता। अगला प्रश्न आपका है अज्ञे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अज्ञे जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है? तो आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार उनकी रचना में जो है उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपका है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, पृथ्वी पुत्र से जो है लिया गया है। ऑप्शन दूसरा आपका सही हो जाएगा, पृथ्वी पुत्र। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक जो है आपके ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी
हैं? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र।